और दगडफेक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र में नागपुर में जो वायलेंस हुआ है, जो दंगे हुए हैं उनके बारे में। 17 मार्च को 10 बजे के करीब ये दंगे हुए और मुस्लिम जो समुदाय हैं उन्होंने बड़ी ही बुरी तरह से दंगे की शुरुआत कर दी और बहुत सारे घरों को और गाड़ियों को जला दिया। इस दंगे की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और जो अन्य दल है वो औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये काफी ज्यादा पुराना मुद्दा है जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 17 मार्च को छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती भी होती है। उस दिन वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। उस यात्रा में औरंगजेब के पुतले जलाए क्योंकि छत्रपति संभाजी वो औरंगजेब ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से उनको मारा था, इसी वजह से लोग उनका पुतला जला रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब वो पुतला फेंक रहे थे तो उस पर जो वो चादर लिपटी हुई थी उसमें कुरान की कुछ आयतें थी। इस वजह से अफवाह फैली और दंगा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र को भी तोड़ दिया गया। इसी वजह से बहुत ज्यादा अफवाह हुई और मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा भड़क गया और उन्होंने हिंदुओं पर हमला कर दिया। काफी ज्यादा हिंदुओं की गाड़ियां जला दी और पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस वाल्यांवर दगडफेक, पुलिस वाल्यांवर दगडफेक। ये जो दंगा हुआ है इसके बारे में पुलिस का क्या कहना, आप ये वीडियो देखिए। कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं। उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है 3-4 लोग उसमें इंजर्ड है, किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेस आए हो या किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और उनका ये बयान सुनिए। निंदनीय है जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नागपुर क्षेत्र से सांसद बीजेपी नेता नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री उन्होंने इस दंगे पर चिंता जताई है और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे
की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी, त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा. ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. उद्धव ठाकरे शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बयान दिया है. उन्होंने छत्रपति महाराज संभाजी के लिए भी कहा है. जब से हुई और भी मुगल या और राजाओं से हो गई देश के लिए, स्वराज्य के लिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है. मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है. इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाले पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए. उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी. ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए. लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है. सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में, तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से फरमान आदेश निकालो और हटाओ कबर. किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने. ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ. दंगा जब हो रहा था और जो दंगे के विक्टिम है लोग, उनके आप वीडियोस और उनके बयान सुनिए. पी साहब से सुबह में मैंने बात की. ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है. यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे उखड़ रहे थे. कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फोन लगाए. 10 बजे से फोन लगाया. ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई. 10 बजे से फोन लगाया. वो कहीं बिजी होंगे, उनका फोन बंद था. कुछ मैंने खुद फोन लगाया था. फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई. उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था. मैंने ये दीदी रेंगेते मेरे बाजू में है, रो रही थी फोन पर. बाद में इनका फोन आया. करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था, मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था. फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे. 3 लोग अंदर घुसे. उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्ला चले, एक तो उन लोग निकल गए. मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल थी, वो पूरी गाड़ी थी. मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए. ये पूरा पत्थर फेंक के मारा. मैं घर के अंदर, हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किए थे. यहाँ पे जब ये सब काम हो रहा था, हमने पुलिस वालों को 3 बार फ़ोन किए. मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए. वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई. उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए. चौक में सुबह जो आंदोलन हुआ औरंगजेब की कब्र को लेके, उसके बाद दोपहर में भी तनाव हुआ. तनाव होने के बाद शाम को भी वो तनाव था ही, और बाद में जो वहां से चौक में से उन्होंने पथराव चालू किया और फिर तनाव जैसी स्थिति हाथ से निकलने लगी और बाद में ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ और बड़े बड़े यानी झूठ जो है रूमर्स फैले गए. उसकी वजह से बड़े तादाद में लोग आए. इधर से बहुत बड़ा झुंड आ रहा था और झुंड आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना तोड़फोड़ वाला कार्यक्रम चालू कर दिया और इसमें सब गाड़ियां जलाई. उन्होंने, उनके पास पेट्रोल बम थे, बड़े बड़े पत्थर थे. आप यकीन नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने फेंके. कितने की संख्या में लोग आए? वो कम से कम 200-300 की संख्या में लोग थे. उसमें कुछ बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी दिखे. कुछ नारेबाजी लगा रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, ये सब कर रहे थे. पर सबसे बड़ी बात यानी वो पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, उसको बहुत भयंकर उसने नुकसान किया. क्या नारे लगा? नारे अभी तो याद नहीं, पर वो अल्लाह तकबीर ऐसे
शुरुआती जितनी भी चीजें हुई हैं, जितनी भी जानकारी निकल के आ रही है, मैंने आपको वो सभी लगभग सब आपको बता दी है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात ही बोलूंगा, स्पेशली मैं हिंदुओं को एक बात बोलना चाहूंगा, आप ऐसा करा करो, आप 2-3 लाख का तो मोबाइल लिया करो और 10-20 लाख की गाड़ी और 1 करोड़ का मकान बनाया करो। आपके घर में एक डंडा तक नहीं मिल सकता, एक लाठी तक नहीं मिल सकती। बस आप यही करो। बंगाल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी क्योंकि बड़े बड़े मकान थे, फोन भी थे, सब कुछ थे, लेकिन आप बचाव की चीजें अपने घर में कभी नहीं रखते। बहुत कम ऐसे हिंदू बचे हैं अब जो बचाव की चीजों पर ध्यान देते, बस उनको पैसे कमाने। ये सच बात है, पैसे कमाओ, पढ़ो भी, आगे भी बढ़ो, लेकिन आप थोड़ा सोचो, थोड़ा रुक कर सोचो कि अगर आप सुरक्षित ही नहीं हैं तो क्या करेंगे उस गाड़ी का, क्या करेंगे आप उन महंगी महंगी जो लग्जरियस चीजें हैं, फोन का, गाड़ियों का, जब आप सुरक्षित ही नहीं हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आपको अकल कभी नहीं आनी क्योंकि आप इतिहास कभी पढ़ते नहीं है। आपने छावा मूवी तो देखी होगी, उससे थोड़ा सीख जाइए। उसमें बहुत कम प्रतिशत दिखाया गया है जो कि वास्तव में हुआ था। लेकिन आपको तो मोबाइल चलाना है, महंगा वाला चलाइए, लेकिन आप सुरक्षा के कुछ भी इंतजाम अपने पास नहीं रखते। आपको तो बस पुलिस का इंतजार करना और हाथ पर हाथ धर के बैठना है। भी ये दूसरा जो समुदाय है आप पर हमेशा भारी होता है। आप अपनी ताकत और शक्ति खो चुके हैं। आपने किसी भी चीज से कुछ नहीं सीखा, ना ही आपने भगवानों से कुछ सीखा है, ना ही शंकर भगवान से सीखा है, ना ही श्री कृष्ण से सीखा है, ना ही श्री राम से सीखा है। आपने कभी कुछ नहीं सीखा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कभी इतिहास भी नहीं पढ़ा, ना ही आप अपने इतिहास से कुछ सीखे हो, तभी ये घटना हुई है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरे जो अंदर के जो इमोशन है इस घटना को देखकर गुस्से का रूप ले लेंगे। और जो मैंने लास्ट में ये बात बोली है, आप उनसे कितना सहमत है मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।